भगवान हमारे स्वामी हैं, राम जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। स्वामी भी जमीन पर और मैं भी जमीन पर सोऊंगा तो सेवक धर्म का अनादर होगा, अपमान होगा। इसलिए श्री भरत जी ने सद्गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी से अनुमति लिया। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो अयोध्या के राजमहल में चूंकि हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए मैं अयोध्या के ही बिल्कुल समीप नंदी गांव में रहूं। यदि आप आदेश करेंगे तो। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत, एक बार अपनी मां के पास जाओ, मां कौशल्या के पास, उनसे पूछो। पुत्र वही उत्तम है, संतान वही उत्तम है जो अपने माता पिता के आंखों में कभी आंसू न आने दे, अर्थात अपनी मां के प्रतिकूल कोई कार्य न करें। श्री भरत जी मां कौशल्या के पास गए। मां, यदि आप आदेश करें तो मैं नंदी गांव में रहूं। कौशल्या जी ने कहा, भरत, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या अयोध्या में तेरा मन नहीं लगेगा? नहीं मां, अयोध्या जी में हम जब कहीं किसी भी स्थान में जाते हैं, चाहे सरयू जी के तट पर, चाहे किसी भी जगह पर जाते हैं, तो मुझे हर उस जगह पर जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी बाल्यावस्था में बाल क्रीड़ा किए थे, खेले थे छोटी अवस्था में, अयोध्या जी के कण कण में भगवान राम जी की स्मृति व्याप्त है। मुझे अयोध्या जी के इस नगर में रहकर भगवान की बहुत याद आ रही है माँ। हर कण कण में भगवान का स्मरण हो रहा है कि भगवान यहाँ पर मुझसे खेल खेल में स्वयं हार गए थे। एक बार भगवान यहाँ पर सरयू जी के किनारे खड़े होकर हमें सरयू जी का दर्शन करा रहे थे। देखो भरत, ये सरयू जी साक्षात परब्रह्म हैं। ये सरयू जी केवल श्री अयोध्या धाम के लिए आई हैं। श्री अयोध्या जी की सीमा के बाहर सरयू जी का नाम सरयू जी नहीं रहता है। कहीं घाघरा नदी है, कहीं शारदा नदी है। हमारे आपके इस नगर के बिल्कुल समीप में नेपाल बॉर्डर पड़ता है। टनकपुर, संभवतः चंपावत डिस्ट्रिक्ट। टनकपुर में एक नदी है जो प्रवाहित हो रही है, उसको हम शारदा नदी बोलते हैं। यही शारदा नदी अयोध्या धाम में सरयू जी के रूप में जानी जाती हैं। कहने का भाव बस इतना है कि सरयू जी का नाम केवल अयोध्या जी के सीमा में ही सरयू जी है। उसके आगे पीछे सरयू जी का नाम बदल जाता है। भगवान राम स्वयं अपने मुखारविंद से सरयू जी की महिमा बता रहे थे भरत जी से। आज भरत जी को वही बात याद आ रही है। माँ, मैं अयोध्या के नगर में नहीं रह पा रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है भरत, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना भरत। भरत जी माँ के चरणों को प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान के पास पुनः गए और गुरुदेव भगवान से प्रणाम करके नंदी गांव चले गए। नंदी ग्राम में
श्री भरत जी जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य पूरे इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसा कार्य किया है भरत जी ने जो आज तक ना तो कोई कर पाया है और ना ही भविष्य में कोई कर सकता है। कौन सा कार्य किए? श्री भरत जी अपने भैया के स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने सिर पर जो घुंघराले केश थे उसमें वट का दूध लगा लिए। भैया मैं भी आपकी ही तरह रहूंगा, आप जंगल में तपस्वी के वेश में रहेंगे और मैं श्रीधाम अयोध्या में नंदी गांव में तपस्वी के रूप में रहूंगा। भरत जी ने मन ही मन भगवान को याद करते हुए अपने सिर पर जटा बना लिया। जटा जूट सिर मुनि